हे गाइस, वेलकम बैक इन दी कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेल्प से आपको कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन सिखाने वाला हूं, विच इज क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड दी सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी हम लोग इस वीडियो में ही समझने वाले हैं और सर्वर साइड वैलिडेशन भी इसी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो, क्लाइंट साइड वैलिडेशन ऐसा वैलिडेशन होता है जिसको आपका ब्राउजर या फिर जैसे क्रोम ब्राउजर या कोई सा दूसरा ब्राउजर आप यूज करते हो, एज वगैरह, तो वो ब्राउजर्स वैलिडेट करते हैं इस फॉर्म को, और उस वैलिडेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जो कि क्लाइंट के साइट पर ही वैलिडेट होता है। इस फॉर्म में जो भी फील्ड्स हैं जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर्स, डेट, रेडियो और सिलेक्ट ऑप्शंस, ऑल्सो चेकबॉक्स और इनपुट टाइप फाइल, ये सभी का वैलिडेशन हमारा ब्राउजर चेक करता है कि ये प्रॉपर वैलिड जो डेटा है या एंट्री है वो की हुई है या फिर नहीं की हुई है। ये वैलिड करने का काम या ये इस वैलिड को चेक करने का काम, वैलिडेशन को चेक करने का काम हमारा ब्राउजर करता है या फिर क्लाइंट साइड पर ही होता है, उसको क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं। अब एक और होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। तो सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है? जो कि सर्वर पर वैलिडेट होता है या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वैलिडेट होता है। मतलब इस फॉर्म में जो भी डेटा हम लोग फिलअप करने वाले हैं वो डेटा सर्वर अपने एंड से चेक करेगा, या फिर जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे PHP, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको चेक करेगी कि ये डेटा जो आ रहा है ये प्रॉपर वैलिड डेटा है या फिर नहीं है। इस टाइप से हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन का यूज करते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन इसलिए लगाते हैं ताकि वो इजी होता है और हम लोग क्लाइंट साइड पर ही वेरीफाई कर पाते हैं कि जो डेटा फिल कर रहा है यूजर वो डेटा प्रॉपर वैलिड डेटा है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेम की जगह पर कुछ भी डाल देता हूँ XYZ, या फिर नेम को मैं फिल ही नहीं करता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, या फिर ईमेल में मैंने इस टाइप से कुछ भी लिख दिया और इस ईमेल को भी मैं प्रॉपर नहीं देता हूँ, तो भी मुझे सर्वर वैलिडेट करे या फिर हमारा जो ब्राउजर है वो वैलिडेट करे कि प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, फुल नेम रिक्वायर्ड है, पासवर्ड वगैरह आपको किस लेंथ में डालना है वो इंपॉर्टेंट है, एज वगैरह आपको कैसे डालनी है वो, या फिर डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर जेंडर वगैरह आपने सिलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। इस टाइप से हम लोग पूरे फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। इसमें जो भी फील्ड्स हम लोग पूछ रहे हैं क्लाइंट से टू फिल, इस इंफॉर्मेशंस को हम लोग प्रॉपरली रिसीव करें, इसलिए हम लोग वैलिडेशंस का यूज करते हैं। अब मैं एक बेसिक सा सेटअप बना रखा हूं और इस सेटअप को ही मैं आपको चलाकर दिखाता हूं कि ये कैसे वैलिडेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं और अब मैं इस फॉर्म में कोई भी फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं फिल कर रहा हूं और इस फॉर्म को डायरेक्टली सबमिट करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं विदाउट फिलिंग एनी इंफॉर्मेशन, देन ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, लाइक फुल नेम रिक्वायर्ड, वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड मस्ट बी 6+ कैरेक्टर्स, वैलिड एज रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायर्ड है, जेंडर रिक्वायर्ड है, कोर्सेज रिक्वायर्ड है, एंड स्किल्स ऑल्सो एटलीस्ट 1 स्किल्स रिक्वायर्ड है। ऑल्सो यहाँ पर फोटो रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन है। और इनपुट टाइप फाइल में हमने JPG और PNG का भी वैलिडेशन लगा रखा है। मतलब फाइल जो भी अपलोड करेगा यूजर वो फाइल JPG होना चाहिए या फिर PNG होना चाहिए, नॉट PDF, नॉट वीडियो, नॉट ऑडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फुल नेम नहीं दिया था, दैट्स वाई यहाँ पे फुल नेम रिक्वायर्ड का एरर आ चुका है। अब मैं फुल नेम यहाँ पर फिल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है अभी के लिए मेरा full name, and then I'm submitting this form again, and here you can see जो वैलिडेशन मैसेज था वो हट चुका है। अब ईमेल का वैलिडेशन रिमेनिंग है, तो हम लोग एक ईमेल भी डाल देते हैं। और अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, स्टिल मुझे सबमिट नहीं करने देगा। मतलब जो फॉर्म वैलिडेशन है अभी, जो ये इस वैलिडेशन चल रहा है ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन चल रहा है, क्योंकि फॉर्म अभी सबमिट हो ही नहीं रहा है। फॉर्म सबमिट होने ही नहीं दिया हमारे कोड ने, जो कि क्लाइंट साइड पे लिखा हुआ है, विच इज इन HTML और विच इज इन PHP5। इस टाइप से हम लोग जो वैलिडेशन है अभी चेक कर पा रहे हैं, और जब तक ये सारे एरर सोल्व नहीं होंगे या फिर हमने जब तक इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, इस फॉर्म को फिल नहीं किया, तब तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल करता हूँ और इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करते हैं और फिर समझते हैं क्या है। मैंने इसमें एज वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे जो कि है फिल कर रहा हूँ, और जेंडर,
कोर्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ऑल्सो मैं एक स्किल सिलेक्ट कर देता हूँ, अभी मुझे एक की रिक्वायर्ड है, दो भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं अपलोड फाइल जो है उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक पीडीएफ अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक पीडीएफ है एंड देन मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यू कैन सी ओनली जेपीजी एंड पीएनजी अलाउड है, और ऊपर के जो भी वैलिडेशन एरर थे वो सब रिमूव हो चुके हैं क्योंकि हमने सभी फील्ड्स को फिल कर दिया है। अब ये रिमेनिंग है विच इज कि हमको जेपीजी या पीएनजी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने वैलिडेशन लगा रखा है। सारा कोड एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। अब यहाँ पर मैं एक पीएनजी फाइल सिलेक्ट करता हूँ विच इज यू कैन सी पीएनजी फाइल एंड इसको ओपन करते हैं और अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो ये फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है और एक सेकेंड पेज विच इज प्रोसेस डॉट पीएचपी, इस पेज पर हमारा जो डेटा है जो हमने फॉर्म में फिल किया था वो हमने यहाँ पे रिसीव किया हुआ है, और जो भी फाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पर देखो आप, फुल नेम में जो फुल नेम फिल किया था वो शो हो रहा है, ईमेल में जो ईमेल मैंने फिल किया था वो शो हो रहा है, पासवर्ड मैंने ऑब्वियसली स्टार में रखा हुआ है क्योंकि पासवर्ड एक ऐसे शो नहीं किया जाता। एज जो है 25 मैंने रखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था वो सिलेक्टेड है। ईयर मंथ एंड डेट इस फॉर्म में है, ये YMD के फॉर्म में। जेंडर मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ रहा है। कोर्स यहाँ पे आ रहा है, स्किल्स आ रही है, और स्किल्स देखो मैंने HTML और PHP को सिलेक्ट किया हुआ था सो दैट यहाँ पे कोमा सेपरेटेड स्किल्स आ चुकी है। चेकबॉक्स भी सबमिट होते हैं, कैसे रिसीव होती है वो भी हम लोग इसी में सीखने वाले हैं। फोटो अपलोडेड यहाँ पे आ चुका है। काफी सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वैलिडेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो इट्स ओके, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब मैं आपको फंक्शनलिटी चला के दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ और कोड वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें कोई भी इनपुट फील्ड नहीं किया था और इस फॉर्म को सबमिट किया था, तो क्या होता है कोड साइड पे वो समझते हैं कि वो क्या होता है। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये सब एरर मैसेज कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, और कैसे यहाँ पे ये शो हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और जब मैं इनमें वैल्यूज फिल करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये एरर कैसे ऑटोमेटिक हाइड हो जाते हैं। और हाइड होने के साथ साथ अगला वैलिडेशन भी वैलिड चेक करता है, और जब तक ये वैलिडेशन सारे सोल्व हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं तब तक इस फॉर्म को फिल नहीं करने देता है। जब तक सारे वैलिडेशन प्रॉपर्ली रिजोल्व नहीं हो जाते हैं तब तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं होने दे रहा है कोड। तो वो सब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। index.php में ओपन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कुछ बेसिक सा कोड। तो ये मैंने index.php यहाँ पे ओपन कर रखा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा प्रॉपर कोड। यहाँ पे index.php के अंदर मैंने बेसिक से एक HTML लिखा हुआ है विच इज डॉक टाइप HTML हेड। टाइटल के अंदर मैंने एक टाइटल लिख रखा है जिसमें कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन करके मैंने टाइटल दिया था विच इज शोइंग हियर कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन करके ये टाइटल शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर jQuery को इंक्लूड किया हुआ है। मैं jQuery को लिंक कर चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि jQuery से वैलिडेशन हम लोग इस फॉर्म में लगाने वाले हैं। देन यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से CSS लिखी है स्टाइल के अंदर विच इज इन बॉडी के अंदर कुछ बेसिक से CSS है बॉडी एलिमेंट के अंदर। एंड कंटेनर क्लास के अंदर मैंने बेसिक से कंटेनर क्लास ले रखी है। H2 के अंदर मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है। इनपुट ग्रुप क्लास के अंदर कुछ है, लेबल के अंदर कुछ और मैंने इस टाइप से मैंने डिजाइन किया हुआ है। तब जाके ये जो फॉर्म है मेरा इस टाइप से एक प्रॉपर शो हो रहा है। अच्छा, इस जो कोड है इसमें मैंने बूटस्ट्रैप का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, मैंने सब कोर CSS लिखी हुई है। तो ये सारी कोर CSS में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इनपुट और सिलेक्ट के लिए पैडिंग ये रहेगी, विड्थ ये रहेगी, बॉर्डर रहेगी, बॉर्डर रेडियस इस टाइप से रहने वाली है, आउटलाइन नन, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल और ट्रांजेक्शंस वगैरह मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। ऑल्सो इनपुट के फोकस होने पे क्या होना है, सिलेक्ट के फोकस होने पर बॉर्डर कलर ये हो जाएगा, बॉक्स की शेडो ये हो जाएगी। दिखाता हूँ, इनपुट के फोकस होने पर देखो बॉर्डर का कलर चेंज हो जाता है और आपका फोकस भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये इस टाइप से ये जो CSS से काम कर रही है। देन एरर के लिए भी मैंने यहाँ पे मैसेजेस दिखा रखा है। एरर क्लास के लिए भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है। कलर इसका ये हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, मार्जिन टॉप ये वो सब कुछ। देखो अब जब एरर मतलब ये वाले मैसेजेस की बात हो रही है तो कलर ये हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब डिस्प्ले नन, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन होगा तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक करने का काम इस क्लास का है। और ये क्लास बाय डिफॉल्ट डायनेमिकली हमारा जो jQuery है वो ऐड करेगा। नेक्स्ट इज बटन के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टीज, बटन होवर पे ये होना चाहिए, सर्वर एरर्स पे ये होना चाहिए, ना ऑल एंड ऑल। आप इसको देख लेना। ये इस टाइप से हमने कुछ बेसिक सी CSS डिफाइन कर रखी है ताकि हमारा जो पेज है वो प्रॉपरली UI फ्रेंडली रहे और थोड़ा सा प्रॉपर लगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टाइल हमने क्लोज किया हुआ है, हेड हमारा क्लोज हो चुका है, एंड देन हियर बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर एक डिव के अंदर जिसमें क्लास कंटेनर है जो कि हमने ऊपर कंटेनर क्लास बनाई थी,
उस कंटेनर क्लास के अंदर या फिर उस ड्यू के अंदर मैंने h2 और एरर वाला एक पीएचपी का बेसिक सा कोड लिया है जो कि हमारे सर्वर साइड एरर्स को शो करेगा। सर्वर साइड कोड की तरफ जब बढ़ेंगे तब हम इस कोड को समझेंगे। अभी के लिए इसको होल्ड करते हैं। आगे आते हैं फॉर्म की तरफ। एक बेसिक सा फॉर्म बनाया है जिसमें आईडी मैंने दी हुई है स्टूडेंट फॉर्म, मेथड पोस्ट एक्शन। जिस पेज पर इस फॉर्म को मुझे पोस्ट करना है उस पेज का नाम विच इज process.php। ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ये इसलिए दिया हुआ है ताकि हम लोग फाइल्स को भी अपलोड कर पाए या फिर फाइल को भी पोस्ट कर पाए सेकेंड पेज पर, या फिर जिस एक्शन पे हम लोग को पोस्ट करवाना है या सबमिट करवाना है। ऑटो कंप्लीट ऑफ लग रहा है मैंने ताकि ऑटोमेटिक कंप्लीट कुछ भी नहीं हो। ऑल्सो यहाँ पर मैंने इनपुट ग्रुप्स डिव के अंदर फुल नेम का लेबल और इनपुट टाइप टेक्स्ट फॉर द फुल नेम, और यहाँ पर इस इनपुट का नाम दिया है मैंने फुल नेम और आईडी मैंने दे रखी है फुल नेम। वैल्यू में दे रहा हूँ $_पोस्ट फुल नेम। ये $_पोस्ट फुल नेम ये क्या काम करता है इसको समझते हैं, लेकिन सर्वर साइड वैलिडेशन चलाएंगे तब समझते हैं क्या है इसका एरर। ठीक है, अभी के लिए क्या है कि ईमेल है सेम ऐसा कैसे ही सेम वैसे ही हमने पासवर्ड दे रखा है जिसमें इनपुट टाइप पासवर्ड है, और नेम में मैंने ईमेल नेम में पासवर्ड दे रखा है। आईडी मैंने पासवर्ड दे रखी है आईडी इसकी, और ऑटो कंप्लीट मैंने न्यू पासवर्ड कर रखा है। एज के लिए यहाँ पे देखोगे इनपुट टाइप नंबर दे रखा है, नेम इस फील्ड का एज है और आईडी मैंने एज दे रखी है, और वैल्यू में मैंने $_पोस्ट से एज और टर्नरी ऑपरेटर में ब्लैंक दे रखा है। मतलब अगर एज अगर सबमिटेड है या फिर एज अगर आती है तो फिर एज शो हो जाए, या फिर अगर एज पोस्ट में है तो एज आ जाए, नहीं तो फिर ब्लैंक आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है जिसमें मैंने इनपुट टाइप डेट नेम आईडी और वैल्यू दे रखी है सेम लाइक दिस $_पोस्ट DOB। ऑल्सो यहाँ पर जेंडर दे रखा है, और यहाँ पर देखो जेंडर में भी मैंने रेडियो ग्रुप क्लास के अंदर इनपुट टाइप रेडियो और नेम में मैंने जेंडर लिया हुआ है, वैल्यू मैंने मेल ले रखी है, और यहाँ पर एक PHP का कोड लगाया है। इस कोड को समझते हैं। मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर क्या चलना है, फॉल्स होने पर क्या चलना है, ये हम लोग डिफाइन ओके दिस इज द कंडीशन हियर। और इस कंडीशन के ट्रू होने पर चेक्ड चलेगा, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पर ये ब्लैंक चलेगा। तो इसमें क्या है $_पोस्ट जेंडर, मतलब पोस्ट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जो जेंडर की है वो अगर ब्लैंक नहीं हुई तो ठीक है, और हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं विच इज मेल। अगर जो $_पोस्ट के अंदर मेल वैल्यू है, कंपैरिजन वैल्यू है ये इक्वल इक्वल इक्वल, तो अगर इसकी वैल्यू मेल है देन चेक्ड वाला प्रिंट हो जाए यहाँ पे, या फिर चेक्ड इको हो जाए, ताकि ये वाला जो रेडियो बटन है वो टिक ही दिखे हमको, और नहीं तो फिर ब्लैंक आए। इस टाइप से हम लोग इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लगाई है नेक्स्ट सेकेंड फीमेल वैल्यू के लिए। इसमें $_पोस्ट जेंडर अगर ब्लैंक रहता है तो फिर ब्लैंक रहता है, मतलब कि $_पोस्ट अगर सेट नहीं है तो फिर ब्लैंक आ जाएगा इसकी प्लेस पे, मतलब इस पूरे में स्पेस आएगी। एंड देन ट्रिपल इक्वल्स टू फीमेल, अगर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तो फिर ये ब्लैंक रहेगा। एंड देन इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो विच इज नॉट कंपेयर्ड, क्योंकि ब्लैंक इज नॉट इक्वल्स टू फीमेल और इज दिस वैल्यू है ना, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा। तो आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आता होगा, नहीं आता है तो आप किसी और क्लास में टर्नरी ऑपरेटर समझेंगे पहले और उसको फिर आगे बढ़ेंगे। तो $_पोस्ट की ये जो वैल्यू है ये अगर फीमेल होती है तो फिर ये चेक्ड हो जाए। इस टाइप से हमने ये रेडियो बटन का यूज किया हुआ है। और यहाँ पर आपने एक और फील्ड देखी होगी विच इज स्पेन क्लास एरर। ये सब क्या है वो भी समझाता हूँ मैं आपको। जब एरर आते हैं तो इस क्लास में आते हैं। जब हम लोग jQuery का कोड समझेंगे तब आपको ये इजीली समझ में आएगा कि ये क्या है। और ऑल्सो यहाँ पे कोर्स वाला जो मैंने सेक्शन दे रखा है वो भी कुछ इस टाइप से स्किल्स का सेक्शन दे रखा है जिसमें स्किल्स शो हो रही है विच इज इन चेक बॉक्स। ऑल्सो यहाँ पर अपलोड फाइल के लिए मैंने इनपुट टाइप फाइल का यूज किया हुआ है जिसका नेम मैंने फोटो रखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक एरर के लिए एक स्पेन ऐड किया हुआ है जिसकी आईडी है फोटो एरर। हर इनपुट्स के नीचे मैंने एक स्पेन यूज किया हुआ है जो कि एरर शो करेगा। यू कैन सी हर एक इनपुट जो कि सिलेक्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर रेडियो बटन हो सकता है या फिर कुछ भी होगा, उसके नीचे मैंने एक स्पेन सिलेक्ट किया हुआ है जिसकी क्लास है क्लास है एरर, और आईडी मैंने सबकी अलग अलग ले रखी है। तो जिसका एरर जिसी को शो होना है इसलिए हमने आईडी अलग अलग ले रखी है हर स्पेन के लिए, यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं एक बार jQuery के कोड साइड। क्या है jQuery का कोड, तो यहाँ से jQuery का कोड स्टार्ट होता है जो कि हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रखा है। इसके अकॉर्डिंग
डॉक्यूमेंट जब रेडी होता है तब एक फंक्शन चलेगा, एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, एंड देन जो आपकी आईडी है स्टूडेंट फॉर्म, ये आईडी कहाँ पर है, ये आईडी हमारे फॉर्म एलिमेंट के अंदर है, विच इज दिस। जो फॉर्म हम लोग ओपन करते हैं इस फॉर्म के अंदर है ये आईडी। तो इस आईडी के अकॉर्डिंग क्या होना है वो समझाता हूं मैं आपको। जब ये आईडी सबमिट होती है तब एक फंक्शन चलेगा और उसमें ई पैरामीटर एक्सेस होगा, एंड देन मैंने उसके अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डॉलर डॉट एरर। डॉट एरर कौन है, एक क्लास है, डॉट एरर क्लास हमारी, उसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक हो जाएगा। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो उसका टेक्स्ट ब्लैंक हो जाएगा, एंड एक वेरिएबल क्रिएट होगा, इसका नाम रहेगा इस वैलिड और उसकी वैल्यू रहेगी ट्रू। फिर हम लोग चेक करने वाले हैं इफ फुल नेम वाली आईडी की जो वैल्यू है, फुल नेम आईडी कौन है, ये फुल नेम हमारा इनपुट है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली जो फील्ड है इसकी आईडी फुल नेम है। इस फुल नेम की जो वैल्यू है, इस फुल नेम की जो भी वैल्यू है विच इज दिस हैश डॉलर हैश फुल नेम, मतलब इस आईडी वाले एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको ट्रिम करना है और उसको कंपेयर करना है ब्लैंक से। मतलब इस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो ब्लैंक हो तब फुल नेम अंडरस्कोर एरर के अंदर टेक्स्ट सेट करना है फुल नेम रिक्वायर्ड, जो कि होता है। मतलब जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं और अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसके पास आईडी फुल नेम हो उसकी वैल्यू अगर ब्लैंक रहती है तो हमें ये एरर शो होता है। तो ये ऐसे ही शो होता है। एंड देन उसके बाद हमने एक चेक लगा रखा है, एक फ्लैग लगा रखा है, इस वैलिड की वैल्यू ट्रू से फॉल्स हो जाए। देन अगेन नीचे देखोगे तो ईमेल का एक वेरिएबल बना हुआ है, इसमें है ईमेल फील्ड की जो वैल्यू है उसको ट्रिम कर दो, एंड देन एक ईमेल पैटर्न बनाओ। उस ईमेल पैटर्न कुछ इस टाइप से होने वाला है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, गूगल पे इजीली मिल जाएगा। एंड देन हम लोग कंडीशन लगाएंगे ईमेल की जो वैल्यू है, ईमेल जो इनपुट है उसकी वैल्यू अगर ब्लैंक रहती है या और का ऑपरेटर है और ऑपरेटर, या ईमेल मैच नहीं होता है इस पैटर्न से, जो ईमेल आ रहा है ये वाला, इस ईमेल को मैच करना है हमको इस पैटर्न से। अगर ये ईमेल इस पैटर्न से मैच नहीं होता है, क्योंकि नोट का सिंबल लगा है, सो दैट अगर ये ईमेल पैटर्न मैच नहीं होता है तो फिर हमें ईमेल एरर वाला जो स्पेन होगा विच इज दिस, ये स्पेन जिसके पास आईडी ईमेल एरर होगी, इस ईमेल एरर वाली आईडी वाले एलिमेंट में हमको टेक्स्ट सेट करना है वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड। इस टाइप से हम लोग ईमेल का एरर शो करेंगे। एंड अगर अभी भी का मतलब ये है कि अगर फुल नेम की वैल्यू प्रॉपर फिल करी हुई थी तो इस वैलिड की वैल्यू ट्रू ही रहने वाली है, क्योंकि अगर फुल नेम की वैल्यू प्रॉपरली सेट है तो फिर इस वैलिड में ट्रू ही रहेगा, ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब अगर फुल नेम अगर आईडी एलिमेंट विद द आईडी फुल नेम की वैल्यू ब्लैंक होगी तो ही ये कोड चलेगा। अगर फुल नेम वाले एलिमेंट की वैल्यू फुल ब्लैंक नहीं है तो फिर ये कोड अंदर नहीं एग्जीक्यूट होने वाला है और इस वैलिड की वैल्यू ट्रू ही रहने वाली है। अगेन नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ईमेल फॉर एग्जाम्पल फुल नेम फिल किया हुआ है और ईमेल फिल नहीं किया हुआ था, ईमेल फिल नहीं किया हुआ है तो फिर इस वैलिड की वैल्यू ट्रू से कन्वर्ट कर देंगे फॉल्स में। सेम पासवर्ड के लिए होगा कि पासवर्ड की जो वैल्यू है वो पासवर्ड की जो वैल्यू है उसकी लेंथ 6 से छोटी हुई तो फिर हम लोग मैसेज दिखाने वाले हैं पासवर्ड मस्ट बी 6+ कैरेक्टर, इस टाइप से। अगर वैल्यू 6 से छोटी हुई तो 6 से ज्यादा ही चाहिए हमको, इसलिए हम लोग इस टाइप से वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। एज के लिए भी हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है कि एज की जो वैल्यू है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक हो या फिर एज की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब 0 से छोटी एज किसी की नहीं हो सकती ना, या 1 से छोटी किसी की एज नहीं हो सकती, तो अगर वो 1 से छोटी एज है किसी के पास तो फिर हम लोग ये वाला मैसेज दिखाने वाले हैं। आई होप कि आपको इफ एल्स तो समझ में आता ही होगा, ये बेसिक्स है, मैं सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू अगर ब्लैंक हो तो फिर एरर में डीओबी एरर वाले स्पेन के अंदर हमको ये वाला मैसेज दिखाना है और इस वैलिड की वैल्यू फॉल्स कर देना है। ऑल्सो जेंडर के लिए भी ये होने वाला है कि जेंडर की वैल्यू अगर चेक्ड है तो फिर लेंथ में हमको 0 सॉरी जो चेक्ड है एलिमेंट विद द नेम ऑफ जेंडर, ठीक है, विद द नेम ऑफ जेंडर, ऐसा इनपुट विद द नेम ऑफ जेंडर जो चेक्ड है उसकी लेंथ अगर 0 होती है तो फिर हम लोग ये वाला मैसेज दिखाने वाले हैं जेंडर एरर स्पेन के अंदर और इस वैलिड को फॉल्स कर देंगे। अगेन मैं कोर्स के लिए भी चेक करता हूँ, कोर्स की जो वैल्यू है वो ब्लैंक होती है तो फिर मैं कोर्स एरर वाले स्पेन में ये टेक्स्ट सेट कर दूंगा और इस वैलिड को फॉल्स कर देंगे। अगेन मैं स्किल्स में भी चेक करता हूँ कि ऐसा इनपुट जिसका नाम स्किल्स है
और उसका एक एरे टाइप में है या फिर चेकबॉक्स में है, उसमें जो चेक्ड है, चेक्ड मतलब कि जितने भी चेक्ड हैं उनकी लेंथ अगर 0 होती है, सो दैट मुझे मैं फिर भी क्या करूंगा, स्किल्स एरर वाले स्पेन के अंदर एक मैसेज शो करेंगे, टेक्स्ट सेट करेंगे, सिलेक्ट एटलीस्ट वन स्किल्स। मतलब जितने भी चेकबॉक्स हैं उन चेकबॉक्स की जो लेंथ है वो 0 ही होती है, मतलब एक भी चेक नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो चेक करेंगे वो चेक्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी लेंथ यहाँ पर निकल के आएगी। अगर हमने 2 सिलेक्ट किए तो यहाँ पे 2 आएगा, इस जो सिलेक्टेड पार्ट है इसकी जगह पे 2 आ जाता है ऑटोमेटिक। और 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये ट्रिपल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है और ट्रिपल इक्वल्स टू डेटा को भी कंपेयर करता है कि विच टाइप ऑफ डेटा आर कंपेयरिंग, मतलब सेम टाइप का डेटा भी होना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पे 0 है तो भी ये मैच नहीं हुआ, सो दैट यहाँ पे 2 स्किल्स सिलेक्ट कर चुके हैं, सो दैट इस कोड को चलाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं किया हुआ है तो फिर ये वाला मैसेज सेट होगा एंड इस वैल्यू को हम लोग फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। हियर फोटो वैलिडेशन की बात करें तो हमने फाइल इनपुट के अंदर एक आईडी है जो हमारी हैश फोटो करके, जो कि कहाँ है, वो इनपुट टाइप फाइल के अंदर है। इनपुट टाइप फाइल के अंदर ये है रही आईडी हमारे पास। और इस आईडी के लिए हमने क्या करा, जीरो इंडेक्स में जो फाइल्स है वो भी जीरो इंडेक्स पे हमने यहाँ पे क्या फाइल इनपुट की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे रिसीव कर रखी है। देन फाइल इनपुट में मैं चेक कर रहा हूँ नॉट में, मतलब फाइल इनपुट नॉट है तो फिर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा फोटो रिक्वायर्ड, मतलब अभी तक फोटो को सिलेक्ट किया नहीं है, सो दैट मैं इसको ऐसे वैलिडेट कर सकता हूँ। और एल्स मैंने लगाया हुआ यहाँ पे एक्सटेंशंस वगैरह चेक करने के लिए कि अगर फाइल सिलेक्ट कर रखी है तो ऑब्वियसली इफ नहीं चलने वाला है, फिर एल्स चलेगा। और एल्स में हमने एक ext वेरिएबल के अंदर फाइल नेम डॉट स्प्लिट डॉट से, क्योंकि एक्सटेंशन आता है डॉट के बाद, देन पॉप हमने कर दिया उसको और टू लोअर केस मतलब उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट हम लोग यहाँ पे ext से एक्सटेंशन निकाल पा रहे हैं। और इस एक्सटेंशन को हम लोग मैच करने वाले हैं डॉलर डॉट इन अरे ext जेपीजी और पीएनजी, इन तीनों में से ये जो एक्सटेंशन निकल के आया है ये है क्या। अगर है तो फिर -1 नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर हमको -1 मिलने वाला है। और ये हमको एक मैसेज शो करेंगे हम लोग, ओनली जेपीजी एंड पीएनजी अलाउड, कहाँ पे, फोटो एरर वाले स्पेन में। अगेन यहाँ पर फाइल इनपुट, जो भी फाइल इनपुट है हमारे पास, जो इनपुट हमने निकाला है उस इनपुट की जो साइज है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, मतलब 2 MB से ज्यादा है तो फिर हम मैसेज शो करेंगे कि मैक्स साइज 2 MB अलाउड। इस टाइप से भी हमने वैलिडेशन सेट कर रखा है। और अगर कोई भी वैलिडेशन एरर आता है तो फिर हमने इस वैलिड को फॉल्स कर दिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट इस वैलिड ट्रू था। एज यू कैन सी इस वैलिड को हमने सबसे पहले ट्रू ही रखा हुआ था, लेकिन अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है तो उसको हम लोग उस केस में फॉल्स करवा देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये सब चीजें हुई है जिसमें फोटो वैलिडेशन भी हो गया। अब यहाँ पर समझो आप, ये सारा लॉजिक होने के बाद लास्ट में हमने लगाया है इफ इस वैलिड नॉट, मतलब ये अगर इस वैलिड नॉट है तो प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब इस वैलिड नॉट का मतलब ऐसा होता है कि इस वैलिड ट्रू नहीं है ऐसा। इस वैलिड अगर ट्रू नहीं है तो फिर हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या करता है, ये आपके फॉर्म को सबमिट होने से रोक देता है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो अगले पेज पर या फिर जहां पर हमने एक्शन डिफाइन किया है वहां पर इस फॉर्म को सबमिट नहीं होने देता है। सो हमने यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे कब, जब इफ इस वैलिड फॉल्स, इस वैलिड ट्रू रहेगा तो ये चलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है हमने ट्रू नॉट ऐसा। क्लियर है। ई मतलब कौन है, ये हमारा ई पैरामीटर जो कि हम लोग यहाँ पे रिसीव करते थे सबमिट में, कॉल बैक में, इस टाइप से। तो ये एक बेसिक सा वैलिडेशन जो कि फॉर्म की इनपुट्स को देखने के बाद और फॉर्म्स के वैलिडेशन को देखने के बाद समझ में आता है। ये हमारे क्लाइंट साइड वैलिडेशन था। अब हम लोग आते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन को किसी भी टाइप से स्किप करवा देते हैं या किसी भी टाइप से हमने यहाँ से इसको ट्रिक करवा दिया तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर ये फॉर्म स्किप हो गया या फिर ये फॉर्म का जो वैलिडेशन है, जनरल वैलिडेशन है, ये अगर स्किप हो गया तो फिर ये जाएगा एक्शन प्रोसेस डॉट पीएचपी पे और अब सर्वर साइड वैलिडेशन चेक करेगा या फिर सर्वर पे जो वैलिडेशन हमने ऐड किया हुआ है वो चेक करने वाला है कि जो फॉर्म के अंदर जो भी डेटा पोस्ट हुआ है या फिर जो भी डेटा आया है वो सारा डेटा प्रॉपर वैलिड डेटा है या फिर नहीं है। इसके लिए हम लोग इस एक्शन डॉट प्रोसेस डॉट पीएचपी को ओपन करते हैं, क्योंकि ये सारा फॉर्म सबमिट होकर प्रोसेस डॉट पीएचपी पर ही जाने वाला है। तो प्रोसेस डॉट पीएचपी इज लाइक दिस,
अगर किसी ने बाईपास कर दिया है आपके फ्रंट एंड या फिर क्लाइंट साइड वैलिडेशन को, तो प्रोसेस डॉट पीएचपी पे तो ये सबमिट होना ही है। अब सबमिट होने के बाद प्रोसेस डॉट पीएचपी में क्या क्या कोड हमने क्या क्या बेसिक सा लॉजिक लगा रखा है वो हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा रखी है इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। ओके, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर हो सकता है आपके माइंड में आ रही हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हमने लगा रखा है उसको अगर कोई बाईपास कर देगा तो फिर सर्वर साइड वैलिडेशन अपना काम करेगा और सर्वर साइड वैलिडेशन चेक होगा। तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर्वर साइड वैलिडेशन को भी तो कोई स्किप करवा सकता है, क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन को अगर कोई स्किप करवा सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो पूरा आपके ब्राउजर में दिखता है, विच इज मैं दिखाता हूँ कंट्रोल यू करके, और आपको पूरा HTML दिखने लग जाएगा पूरे पेज का। इसमें आप जावास्क्रिप्ट जो भी आपने जेक्वेरी वगैरह लगाई है वो सारा ही कोड आपको यहाँ पर ब्राउजर में दिख जाता है। इसको किसी न किसी तरीके से ट्रिक किया जा सकता है, क्योंकि पूरा लॉजिक पूरा कोड आपने किस टाइप से सिक्योर किया है आपके वैलिडेशन को ये सारा दिख जाता है। इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, इस वैलिडेशन को इजीली ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि आप प्रोसेस डॉट पीएचपी को यहाँ पर या फिर प्रोसेस डॉट पीएचपी का कोड आप यहाँ पर नहीं देख सकते। तो इस प्रोसेस डॉट पीएचपी को का जो कोड है अगर आप यहाँ पर भी डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस डॉट पीएचपी, या फिर आप सेम पेज पे भी देखो प्रोसेस डॉट पीएचपी पे अभी कुछ भी डेटा नहीं आया क्योंकि आप डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमने प्रोसेस डॉट पीएचपी के अंदर ही कोड लगा रखा है कि इफ डॉल अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट की जो मेथड है वो पोस्ट हुई तो ही अंदर का कोड चलने वाला है, एल्स कोई भी कोड क्लाइंट को या फिर किसी को भी शो नहीं वाला है अगर कोई डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता है तो। अब अगर हम सेम पेज पे भी वैलिडेशन लगाते हैं तो पीएचपी का कोड ब्राउजर्स नहीं दिखा सकते, इसलिए क्योंकि वो सर्वर साइड कोड होता है और सर्वर साइड एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए सर्वर साइड कोड आपका ब्राउजर या फिर क्लाइंट मशीन नहीं दिखा सकती। सो दैट हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन को इजीली बाईपास किया जा सकता है, बट सर्वर साइड वैलिडेशन को बाईपास इजीली तो नहीं किया जा सकता। हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा रखी है प्रोसेस डॉट पीएचपी के अंदर, क्योंकि फॉर्म में डेटा फिल होने के बाद ये सारा फॉर्म सबमिट होता है प्रोसेस डॉट पीएचपी पे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी बेसिक सी केस हमने लगा रखा है विच इज इफ, और डॉलर अंडरस्कोर सर्वर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, हमको सबको पता है। इसके अंदर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड ये करता है कि ये जो फॉर्म है वो किस मेथड से पोस्ट हुआ है वो आ जाता है, और हमने उसको कंपेयर किया है पोस्ट से। अगर जो डेटा सबमिट हो रहा है या फिर जो सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर के लिए जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट पोस्ट होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी पोस्ट होगी और इसकी भी वैल्यू पोस्ट होगी, दोनों वैल्यू कंपेयर हो चुकी है, दोनों सेम है, देन इफ के अंदर आएगा और इसके अंदर निकलता है जो भी डेटा सबमिट हुआ है वो किस मेथड से सबमिट हुआ है वो। फिर यहाँ पर हमने एक एरर का एरे बना रखा है जो कि ब्लैंक है एरर्स करके, और फिर हमने इफ के अंदर कंडीशंस चेक करना स्टार्ट किया हुआ विच इज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जो फुल नेम है, फुल नेम क्या है, ये हमारे इनपुट का नेम है विच इज दिस, ये जो नेम है ये पोस्ट होगा वहां पर, और उसको हम लोग रिसीव करेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फुल नेम से, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये एम्प्टी हुआ तो फिर हम एरर वाला जो एरे है हमारा ये इसके अंदर फुल नेम रिक्वायर्ड करके सेट कर देंगे। ऑल्सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया फिल्टर वेयर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल। अब ईमेल वाली फील्ड की चेकिंग हो रही है विच इज दिस, तो इस फील्ड के लिए यहाँ पे हो रहा है कि फिल्टर वेयर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल और फिल्टर वैलिडेट ईमेल, इससे हम लोग इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि ईमेल प्रॉपर है कि नहीं है। अगर ये भी ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ पर कंडीशन है नोट में, तो अगर ये फिल्टर वैलिडेट नहीं होता है प्रॉपर फिल्टर वैलिडेट ईमेल, तो फिर हम लोग एरर्स वाला जो एरे बनाया था ब्लैंक उसके अंदर सेट करवा देंगे वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड। सेम हमने str लेन से लेंथ निकाल रखी है इसकी, किसकी, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड की, और उस लेंथ को भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 से कम है तो फिर एरर वाले अरे के अंदर हम लोग फिर सेट करवा देंगे ये वाला मैसेज। अगेन मैंने एज के लिए चेक किया कि एज इम्पिटी भी नहीं होना चाहिए और एज की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी, सॉरी 1 से छोटी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी केस अगर ऐसा हुआ मतलब एज फिल नहीं की हुई है या फिर एज डाली तो है लेकिन वो 0 डाल दी है तो फिर वैलिड एज नहीं है। ऑल्सो यहाँ पर हमने इम्पिटी डीओबी के लिए एक चेक लगाया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ इम्पिटी होगा तो फिर एरर वाले एरे के अंदर ये सेट हो जाएगा। जेंडर अगर इम्पिटी होगा तो एरर वाले एरे के अंदर ये वाला मैसेज सेट हो जाएगा। कोर्स अगर इम्पिटी होगा तो कोर्स वाले एरर वाले जो एरे हैं उसके अंदर ये वाला मैसेज सेट होने वाला है। देन स्किल्स वाला जो पार्ट है जो चेकबॉक्स वाला था हमारा, वो अगर
इम्पटी है तो फिर यहाँ पे एरर वाले अरे के अंदर हम लोग ये वाला मैसेज शो करवा देंगे। आई होप कि आपको कोड समझ में आ रहा होगा। आप इसको वापस से देखना, अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखोगे या फिर हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल करके देखें। आपके बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि किस टाइप से कोड चलता है वो आपको यहाँ पे तभी समझ में आना है जब आपको बेसिक्स पीएचपी के आते हैं। नेक्स्ट है फाइल वैलिडेशन। इसके लिए हमने डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फोटो ऑफ एरर, इसको हमने रखा है 4। अगर ये एरर 4 होते हैं तो फिर फोटो रिक्वायर्ड है। ठीक है, फोटो रिक्वायर्ड है मतलब फोटो अपलोड ही नहीं करा हमने, तो एरर्स वाले एरे के अंदर हम लोग ये मैसेज शो कर देते हैं। नेक्स्ट एल्स, अगर फोटो अपलोड कर भी दिया है तो भी हम लोग चेक करना है। अलाउड करके हमने एक एरे बनाया है जिसमें जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी करके 3 इंडेक्स हमने या फिर 3 एलिमेंट्स हमने इसमें सेट कर रखे हैं अलाउड वाले वेरिएबल के अंदर। ऑल्सो मैंने ईएक्सटी वेरिएबल के अंदर स्टार टू लोअर मतलब स्मॉल केस में हमने किया पाथ इन्फो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फोटोज ऑफ नेम का एक्सटेंशन निकाल रहे हैं। पीएचपी में एक्सटेंशन निकालने का तरीका इस टाइप से है, और जेक्वेरी का एक्सटेंशन निकालने का तरीका हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पे पुश पॉप यूज होता है, इस टाइप से हम लोग पॉप वगैरह यूज होता है वहां पे, तो हमने वो अभी देखा। दिखा देता हूँ, स्प्लिट पॉप इस टाइप से डॉट से स्प्लिट करके हम उसको पॉप कर लेते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करके तो एक्सटेंशन निकल आता है। यहाँ पर हो रहा है लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और पाथ इन्फो हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स एंड फोटोज ऑफ नेम एंड देन पाथ इन्फो एक्सटेंशन करके मैं एक जो एक्सटेंशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकता हूँ, एंड देन उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके मैं एक्सटेंशन निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ पे इफ मैंने कंडीशन लगाई है कि अरे के अंदर इन अरे चेक करता है कि एक्सटेंशन जो भी हमने निकाला है या फिर जो भी रिसीव हुआ है, जो भी अपलोडेड फाइल है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे निकल के आया है, वो जो एक्सटेंशन है वो अलाउड में से मैच होता है या फिर नहीं है, या फिर इस एरे के अंदर ये एक्सटेंशन है कि नहीं है, ये चेक करता है इन अरे। और ये नॉट वाला सिंबल डिफाइन करता है कि ये एक्सटेंशन इस अलाउड वाले अरे के अंदर नहीं है, तो फिर एरर वाले एरे के अंदर आप ये वाला मैसेज सेट कर देना, सिंपल। अगेन यहाँ पर हमने एक चेक लगाया है विच इज की एरर्स वाला जो एरे है वो एम्प्टी नहीं होता है, एम्प्टी नहीं होता है। देन हमको क्या करना है, इस एरर को जो भी एरर बने हैं उन सबको क्या करना है, जेसन इनकोड में कन्वर्ट करना है, और उस इनकोडेड जेसन को हम लोग यूआरएल में पास कर देंगे रीडायरेक्शन के टाइम पे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। अब इस स्ट्रिंग को या फिर जो जेसन डेटा है इसको हम लोग पास कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू। यहाँ पर देखो हेडर मतलब रीडायरेक्शन के लिए फंक्शन होता है जिसमें लोकेशन लिखा, पेज का नेम लिखा इंडेक्स डॉट पीएचपी, और वेयर क्लॉज में हम लोग, वेयर क्लॉज नहीं है बेसिकली, ये हमारा गेट मेथड लिखने का है तरीका, जिसमें हम लोग एरर्स वाले की के अंदर ये सारी वैल्यूज डाल रहे हैं जो कि क्या है, जेसन इनकोडेड वैल्यूज। और किसको इनकोड किया है उसने, ये जो भी एरर्स लोड हुए होंगे या फिर जिनमें से किसी भी एक का एरर लोड हुआ होगा, वो सब एरर्स इस एरे के अंदर आ जाते हैं, और उस एरे को हमने जेसन में कन्वर्ट कर दिया, और उस जेसन को हमने रिडायरेक्शन के टाइम पे पेज को मूव करवा दिया। यहाँ तक तो हमारा वैलिडेशन चेक ही हो रहा था कि वैलिडेशन में क्या क्या वैलिड है क्या क्या इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो एरर्स वाले एरे के अंदर सेट कर दो उस वैल्यू को। अगर वैलिड है तो क्या करना है, अगर सब कुछ वैलिड है मतलब ये कब चलने वाला है ये वाला कोड हमारा, या फिर रिडायरेक्शन कभी होगा, जब एरर्स वाला अरे एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा तब। अगर ये एम्प्टी है तो फिर इफ नहीं चलने वाला है, कौन, एरर्स वाला एरे अगर एम्प्टी है, क्योंकि ये तो नॉट एम्प्टी पे चलता है। अगर एरर्स वाला एरे एम्प्टी है, एम्प्टी कब होगा एरे, ये एरर ये एरर्स वाला जो एरे है ये एम्प्टी कब होने वाला है, जब सभी वैलिडेशंस प्रॉपर है या फिर सभी वैल्यूज प्रॉपर आई हुई है, तब ये एरर्स वाला एरे जो है ये ब्लैंक रहता है, और तब ये इफ नहीं चलेगा और वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा। एंड एग्जिट ऑब्वियसली हमने लगा रखा है, रिडायरेक्ट होने के बाद एग्जिट हो जाए कोड यहाँ से, इसलिए। अगर वैलिडेशन प्रॉपर है मतलब प्रॉपर डेटा वैलिड डाला हुआ है, तो फिर नीचे आएंगे और यहाँ से कोड स्टार्ट होगा फाइल अपलोडिंग का। यहाँ पर देखो न्यू नेम वेरिएबल के अंदर हमने अपलोडिंग टाइम और ये सब चीजें एक्सटेंशन वगैरह हम लोग यहाँ पे रख रखे हैं। वो अपलोडेड फाइल क्या करेगा, इस फाइल को अपलोड कर देगा। ये क्या कर रखा है, डायरेक्टरी है मेरी अपलोड्स, और इस अपलोड्स के अंदर मैंने टाइम ले रखा है, नेम ऑफ दिस फाइल, एंड देन एक्सटेंशन जो कि हमने ऊपर निकाला था विच इज दिस। इस एक्सटेंशन वेरिएबल के अंदर मैं क्या निकाल, इस एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन है मतलब एक नई फाइल का नाम बना रहा हूं मैं, तो ये टाइम देन डेस एंड डेस। अब मैं इस न्यू नेम को ट्रांसफर करता हूं अपने मूव अपलोडेड फाइल के अंदर। यहाँ पे देखो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फोटो, ये फोटो कौन है, ये फोटो क्या नाम है, ये है हमारे इनपुट टाइप फाइल का नेम।
विच इज दिस इनपुट टाइप फाइल और नेम फोटो, ये वाला नेम इस टाइप से। और टीएमपी नेम इसका टेम्परेरी नेम होने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एज अ फर्स्ट पैरामीटर इस फंक्शन को, मूव अपलोडेड फाइल्स को। और नेक्स्ट पैरामीटर में मैं इसका नेम देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ HTML को इको करवा रखा है, क्योंकि रीडायरेक्शन नहीं चाहिए हमको, प्रोसेस डॉट पीएचपी में ही चाहिए डेटा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इको करवा रखा है, जिसमें इको किया है मैंने H1 को, जिसमें स्टाइल कलर ग्रीन, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और H1। एंड देन इको H2 को सबमिटेड डिटेल्स में किया। इको टेबल मैंने ये इस टाइप से कुछ बेसिक से HTML लिख रखी है, अब आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बेसिक PHP आता है तो बेसिक HTML तो ऑब्वियसली आना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने TD के अंदर $पोस्ट है फुल नेम, जो भी नेम पोस्ट, जो भी फुल नेम पोस्ट हुआ था फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे, वो हम लोग इस पेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो $पोस्ट फुल नेम, $पोस्ट ईमेल, पासवर्ड, एज और ये सब चीजें हमने यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे भी समझना, str रिपीट करके एक फंक्शन है, जिसमें स्टार को रिपीट करना है आपको, किस लेंथ के अकॉर्डिंग, इस लेंथ के अकॉर्डिंग। मतलब जितने भी नंबर्स हम लोग पासवर्ड हम लोग वहां पे सेट करने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट्स मैंने वहां से, 8 नंबर मैंने वहां से एज ए पासवर्ड सिलेक्ट किए थे या फिर फिल किए थे फॉर्म में और सबमिट किया, तो यहाँ पे 8 स्टार आने चाहिए वहां पे, इसलिए यहाँ पे स्टार रिपीट करता है कि स्टार को आपको 8 टाइम रिपीट करना है, लाइक दिस। हियर पोस्ट एज, एज को दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ को दिखाएगा, जेंडर जो भी पोस्ट हुआ होगा फॉर्म के साथ वो, कोर्स जो भी पोस्ट हुए हैं वो उनको सबको दिखाएगा। और स्किल्स की बात करें तो वहां पे चेकबॉक्स आने वाले हैं। अब हमने इंप्लोड और एक्सप्लोड फंक्शंस के बारे में समझा होगा, देखा होगा। इंप्लोड फंक्शंस अलग काम है, एक्सप्लोड फंक्शन का अलग काम है। इंप्लोड फंक्शन का काम है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, और एक्सप्लोड फंक्शन का काम है एरे को, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना। इंप्लोड और एक्सप्लोड का काम है। अब यहाँ पे जो $पोस्ट आएगा स्किल्स में, ये एक एरे आने वाला है और इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम हमारा इंप्लोड फंक्शन करने वाला है, जिसको 2 पैरामीटर चाहिए इंप्लोड में। एक तो चाहिए कोमा, या फिर जो भी जिस भी फॉर्म में आपको दिखाना है, आपने नोटिस किया होगा कि, या फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे फॉर्म हमारा सबमिट हुआ था तो हमने HTML और PHP सिलेक्ट किया था, तो HTML कोमा PHP ऐसा आ रहा था। तो ये इसी वजह से आ रहा था क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और ये हर एलिमेंट्स को ब्रेक करेगा विद द कोमा, HTML कोमा PHP, या फिर तीनों सिलेक्ट करता हूँ तो HTML CSS PHP, इस टाइप से मुझे ये स्किल्स को शो करने वाला है। तो इंप्लोड फंक्शन का काम इस टाइप से, नहीं देखा है तो आप इंप्लोड फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालो। एंड देन नीचे हम लोग इको यहाँ पर कर रहे हैं इस अपलोडेड फोटो, और अपलोडेड फोटो करके मैंने एक टाइटल दिखाया है, और उसके अंदर मैंने एक TD के अंदर फिर एक IMG टैग के अंदर SR से दिया है न्यू नेम। न्यू नेम क्या है? न्यू नेम हमारा ये वाला नेम है जो हम लोग नेम दे रहे हैं। अब ये न्यू नेम का क्या काम है, तो ये देखो, जैसे मैं न्यू नेम पास करता हूँ इसके अंदर, तो न्यू नेम में क्या है, अपलोड स्लैश जो भी फाइल अपलोड हुई है वो, तो जो फाइल अपलोड हुई है वो कहाँ अपलोड हुई है, वो हुई है हमारे अपलोड फोल्डर के अंदर, इस टाइप से। इस फाइल का अपलोड स्लैश फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल दिस फाइल नेम, तो ये फाइल हमारी फ्रंट एंड पर शो होने वाली है। अब इन समरी में आपको बताता हूं क्या है। यूजर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से फिल करता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, वैलिडेशन को क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो भी फील्ड्स हमने फिल की हुई है उनको वैलिड चेक करता है। अगर कोई बाईपास करने की कोशिश करता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन को, तो सर्वर साइड वैलिडेशन उसको वैलिड करता है, और वैलिड होने के बाद जो भी डेटा पोस्ट हुआ है उस डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर शो करवा रहे हैं। क्योंकि हमने रिडायरेक्शन यूज नहीं किया है, नो रिडायरेक्ट करके, रिडायरेक्ट मतलब सबमिट होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को अलग ही पेज पे दिखाएं, तो इसलिए नहीं किया हुआ है। सो दैट हमने process.php पर ही इको करवा रखा है पूरा HTML। आई होप कि आपको एक बेसिक सा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन समझ में आ रहा होगा। अब ये फिर भी मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूं कि अगर आपको बेसिक ऑफ PHP नहीं पता है, $पोस्ट वगैरह, कॉन्केटेनेशंस और बेसिक HTML वगैरह आपको नहीं पता है, तो फिर आपको ये वीडियो थोड़ी सी टफ लग सकती है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान है, क्योंकि इसमें हर टाइप के वैलिडेशंस मैंने सिखा रखे हैं। ईमेल, पासवर्ड, एज, डेट, जेंडर वगैरह, कोर्स वगैरह, इवन चेकबॉक्स के वैलिडेशंस भी मैंने आपको सिखा रखे हैं। और तो और मैंने इसमें JPG, PNG वगैरह के वैलिडेशंस भी सिखा रखे हैं, लाइक आप फाइल वैलिडेशन भी स्पेसिफिक कैसे लगा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, हिंदी में वीडियो है, काफी इजी तरीके से समझाइए। अगर मेरा बोलने की स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को स्लो कर दीजिए। कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।